अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम करेंगे, जिसको शिफ्टिंग थ्योरम्स भी कहते हैं, ट्रांसलेशन थ्योरम्स को। तो फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम क्या है? इफ़ a is a real number, then Laplace of e power at f of t is equal to f of s minus a, where f of s is equal to Laplace of f of t। अगर ये Laplace of f of t के इक्वल है तो f of s माइनस a, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कि Laplace of f of t where s is s माइनस a। ये दोनों एक ही जैसे, जिस तरह भी आप लिखना चाहें, इट्स अप टू यू। इससे रिप्रेजेंट करें या इससे रिप्रेजेंट करें, दोनों सेम है। प्रूफ बहुत सिंपल है, सिर्फ आपने लैप्लास के फार्मूले में फंक्शन की जगह उसकी वैल्यू को पुट करना है, जो ई पावर ए टी एफ ऑफ टी है। ये आपके पास आ जाएगा ई पावर माइनस एस माइनस ए टी एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ एस जो है वो इसके इक्वल है, तो एस माइनस ए वाला फार्मूला किसके इक्वल हो जाएगा? कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस ए, जो आपके पास किसके इक्वल है? लैप्लास ऑफ ई पावर ए टी एफ ऑफ टी के इक्वल। इसका क्वेश्चन देखिए, ई पावर 5t टी क्यूब का लैप्लास फाइंड आउट करना है। फार्मूला आपके पास क्या है? ई पावर ए टी एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू लैप्लास ऑफ फंक्शन टी वेयर एस अप्रोचेस टू एस माइनस ए। एस की जगह पे एस माइनस ए होता है इस थ्योरम में। ई पावर 5t फंक्शन आपको टी क्यूब गिवन है, तो जहाँ पे फंक्शन आता है वहाँ पे उसकी वैल्यू, और ए की जगह पे आपको गिवन है 5। लैप्लास ऑफ टी क्यूब इक्वल होता है 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस पावर 4। आपने करना क्या है, सिर्फ इसका लैप्लास फाइंड आउट करें और जहाँ पे एस आता है उसकी जगह पे इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर लें। तो 3 फैक्टोरियल ओवर एस 4, एस किससे रिप्लेस होगा? एस माइनस 5 से। तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस माइनस 5 होल पावर 4। ये आपके पास एग्जांपल्स हैं फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म। जिस तरह सेकेंड एग्जांपल देखिए, लैप्लास ऑफ ई पावर माइनस 2t कॉज ऑफ 4t। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी वेयर एस अप्रोचेस टू एस माइनस ए, और ए की जगह गिवन है -2, तो एस प्लस 2 हो गया। लैप्लास ऑफ cos 4t इक्वल होता है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज़ 16। तो ई पावर माइनस 2t कॉस ऑफ 4t का लैप्लास क्या हो जाएगा? एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 16 वेयर एस अप्रोचेस टू एस प्लस 2। करना क्या है, सिर्फ आंसर में एस की जगह पे एस प्लस 2 को रिप्लेस कर दें, तो आपका ये जो ट्रांसलेशन थ्योरम है, इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं, इसका सोल्यूशन कंप्लीट। अब इसी से रिलेटेड है इन्वर्स फॉर्म ऑफ फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम। ये दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिस तरह आपने लैप्लास और उसके इन्वर्स के क्वेश्चन किए हैं, उसी तरह ये भी आगे क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई होंगे। द इन्वर्स फॉर्म ऑफ फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम कैन बी रिटन एज लैप्लास ई ऑफ ई पावर ए टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए, जो भी आपने पीछे किया है कि इसको हम एफ ऑफ एस वेयर एस अप्रोचेस टू एस माइनस ए की फॉर्म में लिख सकते हैं, और एफ ऑफ एस को हम एफ ऑफ टी की लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इन्वर्स क्या हो जाएगा? ई पावर ए टी एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए, या लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस वेयर एस अप्रोचेस टू एस माइनस ए। किस तरह? लैप्लास इन्वर्स आपको गिवन है, और लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 6x एस प्लस 11 का। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, तो क्या होगा? एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस हमें 9 चाहिए, तो 11 को मैं 9 प्लस 2 की फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो वो हो जाएगा s प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2। ओके, अब यहाँ अगर s प्लस 3 है और यहाँ पे सिर्फ s है, तो अब थोड़ा सा आप अगर इसकी प्रैक्टिस रखें, ऊपर s है, नीचे s प्लस 3, जबकि दोनों s एक जैसी वैल्यूज़ होनी चाहिए, तो इसको भी आपने s प्लस 3 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
क्यों? क्योंकि हमारे पास पीछे ट्रांसलेशन थ्योरम में क्या था, ये वैल्यू रिप्लेस होती है जहाँ जहाँ पे s आता है। सो इट मीन्स कि जहाँ जहाँ पर ये वैल्यू आएगी तो यहाँ पे वो सेम होनी चाहिए। अगर ये s+3 है तो ये भी s+3 होना चाहिए। आपने 3 को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया, s+3 के साथ सेपरेट, -3 के साथ सेपरेट बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी, s+3 ओवर दिस थिंग, -3 लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 ओवर s+3 होल स्क्वायर प्लस 2। इसको हम s ओवर s+2 वेयर s अप्रोचेज टू s+3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब याद रखिए कि इसको हम ट्रांसलेशन थ्योरम इन्वर्स से ट्रांसलेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। -3 2 को हम √2 होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब ये बेसिकली आपके पास एक फार्मूला शिफ्ट हो रहा है, लेकिन उसमें क्या था, यहाँ का √2 है तो √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे इसको। साइन के फार्मूले में आपको याद होगा k ओवर s स्क्वायर प्लस k स्क्वायर गिवन था, तो इसमें अगर k √2 है तो यहाँ भी आना चाहिए, उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। वेयर s अप्रोचेज टू s+3 वो एज इट इज़ साथ साथ कंटिन्यू रहेगा। ओके, इसके बाद ये किसके इक्वल आ गया, e पावर -3t cos √2t, -3 ओवर √2 e पावर -3t साइन √2t। क्यों? क्योंकि s अप्रोचेज टू s+3 है, इट मीन्स e पावर -3t की फॉर्म है, e पावर -at होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, s -a की जगह पे आपके पास क्या चीज़ गिवन है, अगर -3 तो देखिए s+3 के इक्वल होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और बाकी आपको देगा कॉस या साइन का फंक्शन।